क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। इन अ राइट सर्कुलर कोन, फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, एच दिया है 4 मीटर, आर दिया है 3 मीटर, तो एल निकालना। तो एल इक्वल टू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, यही ना होता है जी। तो रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 16 और प्लस का 9, रूट 25 मीटर, यानी कि एल आ जाएगा यहाँ पर 5 मीटर। समझ गए। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। एल दिया है 10 सेंटीमीटर, आर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या जानते हैं, पाई आर एल ना, पाई की जगह 22/7, आर हो जाएगा आपका 7 और एल हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ फिल कर देंगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं इसका 1 का थर्ड नंबर। रेडियस दिया है 7 मीटर, हाइट दिया है 9 मीटर, तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन तो होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस है यहाँ पे कितना 7 × 7 और एच है आपके पास 9 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये 7 से एक 7 कटा, 3 3 जा 9, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60/22 3 जा 66 और इंटू में आपका 7, तो आ जाएगा यहाँ पे 462 मीटर क्यूब। समझ गए। तो यहाँ फिल कर देंगे 462 मीटर क्यूब। समझ गए ना। चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं। स्लैंट हाइट दिया है 25 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 7 मीटर। अच्छा, एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है, ऐसा होगा क्या, नहीं दोनों सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में। हाइट निकालना, तो हाइट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, तो रूट अंडर 25 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 और ये 49, तो रूट अंडर यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 576 सेंटीमीटर, यानी कि ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब इसका 5 नंबर देख लीजिए। एल दिया 13 सेंटीमीटर, एन एच दिया 12 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस निकालना है, तो रूट अंडर वो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे रूट 25 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आ जाएगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज ऑब्टेन। अच्छा, किसी राइट सर्कुलर कोन में आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखो ये कर्व वाले का पाई आर एल और ये नीचे वाला जो सर्कुलर है इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन करोगे एल प्लस आर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर बी द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिलेशन बिटवीन देयर वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है। अच्छा, हाइट और रेडियस दोनों सेम है, सिलेंडर का और कोन का, तो आपको पता है, आप जानते हैं वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम ऑफ, आपको पता है कि ये जो सिलेंडर होगा वो हमेशा कोन के वॉल्यूम से ग्रेटर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है यहाँ ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ कोन से, तो ए नंबर ना ऑप्शन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है, तो उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच,
और कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इससे कैंसिल, ये 3/1 पलट के हो जाएगा, यानी रेशियो आ जाएगा 3:1। बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ एड्स ए एंड a cone having radius of the base a centimeter and height a। तो हमें क्या निकालना, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड कोन। यहां पे रेशियो निकालना होगा ना, रेशियो में दिया, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एड्स का क्यूब, तो ए सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, और कोण का होता है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, और इनटू में हाइट तो वो भी ए ही है। तो ऊपर आ जाएगा ए का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे 1/3 पाई ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब गया, ये ऊपर चला जाएगा 3 और बाई में पाई, यानी रेशियो हो जाएगा 3:पाई। ऑप्शन में ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा। Two cones having the same height and ratio of their radii 1:2। अच्छा, दो कोन है जिनका सेम हाइट है एंड रेशियो ऑफ द रेडियाई 1:2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन देयर वॉल्यूम। अच्छा, लेट एच बी द हाइट ऑफ each cone and the ratio of their radii b। R1:R2 ले लेते हैं, R1:R2 वो है 1:2, यानी कि यहाँ पे R1 और बाई में R2 = हो गया 1/2। समझ रहे ना। तो क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कोन। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई रेडियस है R1 पहले वाले का, इसका स्क्वायर इंटू में, दूसरे वाले का हो जाएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू में h। तो h से h कैंसिल, 1/3 पाई से 1/3, तो R1/R2 का होल स्क्वायर इसे नहीं लिख सकते हैं। R1/R2 का वैल्यू है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, यानी रेशियो आ जाएगा 1:4, 1:4। तो ऑप्शन में देखो 1:4 है, सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करें। इफ रेडियस एंड हाइट बोथ ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डबल। अच्छा, रेडियस और हाइट दोनों को डबल कर दिया जा रहा है किसी राइट सर्कुलर कोन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड एंड ओरिजिनल सॉलिड। अच्छा, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यह लिखते हैं कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल कोन्स। तो न्यू वाले का तो देखो क्या कर रहा कि रेडियस एंड हाइट ऑफ बोथ ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हैज डबल, यानी कि रेडियस को भी और हाइट को भी डबल कर दिया जा रहा है। तो डबल किया जा रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई 2r का स्क्वायर इंटू में 2h, और ओरिजिनल वाले का 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू में 2h और बाई में r स्क्वायर h। r स्क्वायर से r स्क्वायर, h से h कैंसिल, यहाँ नीचे 1, 4 2 जा 8 और बाई में 1, रेशियो आ जाएगा 8:1। ऑप्शन नंबर ये डी दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इफ बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन है बी हाफ्ड। अच्छा, रेडियस क्या किया जा रहा है, हाफ कर दिया रहा है। कीपिंग हाइट अनचेंज, और हाइट में कोई चेंज नहीं निकाला जा रहा, कोई चेंज नहीं किया जा रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन एंड द मिनिएचर कोन, यानी कि जो नया कोन बन रहा है उसका।
यानी हमें निकालना है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ओरिजिनल कोन एंड मिनिएचर कोन। तो ओरिजिनल का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नए वाले का क्या हो जा रहा है 1/3 पाई, रेडियस को हाफ किया जा रहा है और हाइट को अनचेंज, तो हाइट एच ही रहने देते हैं, एच से एच कैंसिल, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, इससे कट जाएगा 1, यहाँ भी 1, ये ऊपर चला जाएगा 4/1, यानी कि रेशियो आ जाएगा 4:1, डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 1/2x एंड इट्स बेस रेडियस इज 4/5x, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 4/5x एंड हाइट दिया है 1/2x, तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4/5x का स्क्वायर। अच्छा हो तो 4/5x को 2 बार लिख दो, ऐसे भी चलेगा, इंटू में 4/5x इंटू में 4/5x, और h का वैल्यू 1/2x। चलो इन सबको सॉल्व कर देते हैं, 2 से 1 कट जाएगा 2 टाइम्स में, और कुछ तो नहीं कटेगा ना, तो 4 2 जा 8 और नीचे जाएगा 75 पाई x क्यूब आ जाएगा, 4 यहाँ 8/75 पाई x क्यूब, यानी कि सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा, रेडियस ऑफ द बेस दिया है, वो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह 22/7 कर देते हैं, आर स्क्वायर यानी कि 3 × 3, और एच हो जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर क्यूब, 7 से 7 गया, 3 से 1 3 गया, तो आ जाएगा यहाँ पे 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा।